बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं बिहारवासियों, सर्वोदय इन्फेंट एकेडमी के एक सामान्य संस्कृत और हिंदी के शिक्षक उमेश चंद्र शुक्ल की ओर से आप सभी को सर्वोदय नमस्कार। बंधुओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण कहते हैं भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थम एतेषां पर्यावरण संज्ञकम, अर्थात भूमि, जल, नभ, वायु, अंतरिक्ष, घास, पौधे की स्वस्थता समता ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर की वातावरण। पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। महामारियों के नाश में पर्यावरण का महत्वपूर्ण भूमिका है। दूषित पर्यावरण में ही महामारियां विनाशकारी रूप में फैलती हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कृत साहित्य के अनेक कवियों, विद्वानों, मनीषियों ने पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डाला है। संस्कृत के कवियों ने पर्यावरण के विषय में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का वर्णन करते हुए कहा है कि नाना ध्रुवलता किरणाम शीतवार निधिम शुभाम पद्म सौगंधिकैस्ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलय, अर्थात अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से घिरी हुई शीतल जल निधि श्वेत और रक्त कमल से सुशोभित वातावरण को मनोहर बना रहे हैं। महर्षि भट्टी ने लिखा है कि न तज्जलम न सुचारु पंकजम न पंकजम जत नील षटपदम, अर्थात वह जल नहीं है जिसमें सुंदर कमल नहीं खिले हुए हैं, और वह कमल नहीं है जिस पर भौरे नहीं मंडरा रहे हैं। कालिदास ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि द्रुमासु पुष्पा सलिलम सपद्मम सर्वम प्रियम चारुतरम बसंते, अर्थात वृक्ष जो है सो फल फूलों से लग जाते हैं और जल जो है सो सुंदर कमलों से सुगंधित हो जाते हैं। चारों ओर बसंत ऋतु में वातावरण मनोहर हो जाता है। कालिदास ने आगे लिखा है कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगै मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्ब मृगकुलम रोमंतमभ्यस्तु। कहा कि ग्रीष्म ऋतु में महिषों के समूह जल में स्नान कर रहे हैं और अपने सींगों को बार बार जल में पीट रहे हैं, डुबो रहे हैं, और कदम्ब की छाया में बैठे पशु पक्षी मृगों के समूह रोमांच कर रहे हैं, पागुर कर रहे हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत में सभी साहित्यकार पर्यावरण के प्रति जागरूक थे तथा प्रकृति को कहीं भी असंतुलित नहीं होने देते थे। प्रकृति कहीं भी असंतुलित न हो इसके लिए प्रयत्नशील थे। शास्त्रों में कहा गया है कि 10 पुत्र के जन्म से अधिक पुण्य एक कुआं खुदवाने में होता है, और 100 कुआं से अधिक पुण्य होता है एक तालाब खुदवाने में, और 1000 तालाब से खुदवाने से अधिक पुण्य प्रद वृक्ष लगाना माना गया है। बंधुओं, भारतवर्ष में सभी प्राकृतिक संपदाओं को देव रूप मानकर उनका संरक्षण, स्तुति एवं पूजन की परंपरा आदिकाल से चलती आ रही है, परंतु आज कुछ स्वार्थी तत्वों ने निजी स्वार्थ के लिए वृक्षों को काट रहे हैं,
नदियों में कल कारखानों के मलयुक्त जल प्रवाहित कर रहे हैं तथा प्लास्टिक आदि कृत्रिम पदार्थों का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को छिन्न कर रहे हैं। बंधुओं, दुख की बात है कि आज समाज के अग्रगण्य लोग, गणमान्य लोग फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए प्लांटेशन करते हैं, परंतु वृक्षों की रक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आज सरकार लाखों रुपए वृक्षारोपण के लिए लगा रही है, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। वह सब के सब वृक्ष लगाए तो जाते हैं, लेकिन उनके संरक्षण नहीं हो पाते हैं, देख रेख नहीं हो पाता है, अतः सब नष्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित श्लोकों को देखने से मालूम होता है कि हमारे जीवन में वृक्षों की कितनी उपयोगिता है। यह बात हम भली प्रकार से जानते हैं। उनकी छाल, पत्ते, फल, जड़, टहनी तथा लकड़ी आदि के नाना प्रकार के उपयोग मानव के कल्याण के लिए है। सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं, अतः हमें वृक्षों के उगाने में, संवर्धन में तथा रक्षा करने में तत्पर रहना चाहिए। तरवे नमोस्तु, वृक्ष को प्रणाम। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। अर्थात जो स्वयं धूप में रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं तथा उनका फल भी दूसरों के लिए होता है, ऐसे सत्पुरुष सज्जन की तरह वृक्ष होते हैं। अहो येषां परम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम धन्या महिर्भाजेभ्यो निराशायान्ति नार्थिनः। अरे, सभी प्राणियों के जीवन दान करने वाले आश्रय भूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष धन्य हैं जिनके पास से याचना करने वाले, प्रार्थना करने वाले याचक कभी निराश होकर नहीं लौटते हैं। पत्र पुष्पम फलम छाया मूल बल कलदारुभी गंध निर्यास भस्मास्ति तोपमयि कामान वितन्वते। जिसके पत्ते, पुष्प, फल, छाया, जड़, छाल व लकड़ी से तथा सुगंध से, गोंद से, रस से, कोयला और छालों से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती है। आम्रक यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हंत संप्रति तथापि जनानां छायैव बदल नश्यति तापम। हे आम, यद्यपि तुम्हारे दिन बीत गए हैं, जो फूल, सुगंध और फलों से भरपूर थे, फिर भी प्रसन्नता की बात है कि तुम अब भी लोगों के ताप को अपनी छाया से ही दूर कर रहे हो। मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा विहंगई कुसुमानि भृंगई नास्तेव तच्चंदन पाद पश्य यन्नाश्रितम सत्वरई समन्ता। चंदन के वृक्ष की जड़ सर्पों के द्वारा, चोटी बंदरों के द्वारा, टहनियाँ पक्षियों के द्वारा और फूल भंवरों के द्वारा आश्रय बनाए गए हैं। चंदन वृक्ष का कोई भी भाग ऐसा नहीं है कि जिस पर किसी न किसी प्राणी का आश्रय न हो। निम्ब वृक्ष के विषय में कहा जाता है कि निम्बत्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथा तप्तास्त एव तपनोपम पित्ततापै गास्यन्ति मित्रवरतावक गीतकानि। अरे नी, अगर तेरी कड़वाहट पित्त के ताप को शांत करने वाली है तो मूर्ख मनुष्य भले ही तेरे दोषों का गुणगान करें, दोषों की कथाओं का वर्णन गायन करें, परंतु हे श्रेष्ठ मित्र, सूर्य के समान पित्त के और रक्त के विकार के तापों से संतप्त लोग तेरे गुण के गीतों को ही गाएंगे, तेरे गुणगान ही करेंगे। धत्ते भरम कुसुम पत्र फला बली नाम
धर्म व्यथा महत शीत भवामृजं च यो देहमर्पयति चान्य सुखाय हेतु तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तु। जो फल पत्र तथा फूलों के समूह को धारण करता है, धूप तथा शीत से होने वाली पीड़ाओं को सहन करता है तथा दूसरों के सुख के लिए अपना शरीर अर्पित करता है, ऐसे उदार वृक्षों को हम सत सत नमन करते हैं। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में कुछ विशेष पौधे होते हैं, जैसे गिलोय, धृत कुमारी, नींब, तुलसी, पीपल, बलगद, आंवला, हर्रे, बहेरा, गुल्लर, दूर्वा, शमी आदि वृक्ष अपने विशेष गुण के कारण उल्लेखनीय एवं पूजनीय हैं। आज देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। गिलोय के काढ़ा बनाकर पीने से कोरोना जैसे महामारी से लड़ा जा सकता है, उसके लिए क्षमता जागृत होती है। धृत कुमारी के कांटे में असंख्य गुण होते हैं, असंख्य रोगों का इलाज है उसमें। हमारे चरकार आचार्य ने कहा था कि जहाँ जो रोग उत्पन्न होते हैं उस रोग की औषधियाँ भी उसी क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। नींब के विषय में कहा जाता है कि रक्त के दोष को दूर करता है नींब का वृक्ष, इसलिए प्राचीन काल में नींब के वृक्ष लगाया जाता था। प्राचीन काल में चेचक जैसी महामारी के लिए विशेष रूप से नीम के पत्ते, नीम की टहनियाँ उपयोगी थी। तुलसी वृक्ष को तो हरित क्रिया कहा गया है। तुलसी के काढ़ा कफ के दोष को नाश करता है और कोरोना जैसे महामारी में भी तुलसी के काढ़ा पीने से उस रोग को, उस महामारी से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। पीपल वृक्ष जो एक वृक्षराज कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष से विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसलिए यदि रोज प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे न जा पाए तो कोई बात नहीं, परंतु शनिवार के दिन अवश्य जाए, ऐसी हमारे यहाँ की परंपराएं रही है। बरगद के वृक्ष पूजनीय है। ज्येष्ठ के महीने में जब अधिक गर्मियाँ पड़ती है तो भारतीय नारियां बरगद वृक्ष की पूजा करने के लिए जाती है। बरगद वृक्ष के संसर्ग से, अपसर्ग से उनके शरीर में विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, शीतलता का अनुभव होता है। जो बरगद के दूध में जो शक्ति होती है वह शक्ति माय के दूध में भी नहीं होती है, ऐसा गुण बरगद के वृक्ष में है, इसलिए बरगद की पूजा की जाती है। आंवला जो है सो वायु दोष को दूर करते हैं। आंवला, हर्रे और बहेरा ये त्रिफला कहा जाता है। ये त्रिफला कफ, पित्त, वायु के दोष को दूर करते हैं। चिरचिरी को अपामार कहा जाता है। यदि स्त्रियां प्रसव रोग से पीड़ित हैं, उनके कमर में या गले में चिरचिरी बांध दिया जाए तो सुखपूर्वक प्रसव होता है। ये गुण तत्काल होता है, उसमें कोई विलंब नहीं हो सकता है। हर एक तरह के फायदे होते हैं। गुल्लर के वृक्ष मूत्र रोग और किडनी के रोग में गुल्लर की जड़ सहायक है। दूर्वा रस को गणेश जी पान करते थे। दूर्वा रस डायबिटीज, चीनी की बीमारी के लिए अत्यंत उपयोगी है और साथ ही साथ यह मस्तिष्क में ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला ब्रेन टॉनिक है। दूर्वा, शमी पत्र, शमी, ये सब वृक्ष अपने विशेष गुण के कारण पूजनीय होते हैं। नीम, तुलसी, गिलोय, आंवला, प्याज और लहसुन अनेक वात आदि रोगों को नाश करने वाले हैं। प्याज और लहसुन के रस से लू से पीड़ित व्यक्ति भी अपने रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। प्याज का रस पान करने से, लहसुन का रस, अदरक का रस पीने से कोरोना जैसे महामारी से लड़ा जा सकता है। नीम के वृक्ष जगह जगह लगाना चाहिए। नीम के वृक्ष में हमारे यहाँ कहा जाता है कि माता भगवती का वास होता है। चेचक जैसे महामारी के लिए यह विशेष औषधि है। आंवला
धृत कुमारी आदि औषधीय गुण से युक्त पौधे हैं। उन पौधों का सेवन से हम कोरोना जैसे महामारी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक समय में चेचक, प्लेग भी महामारी थी, परंतु इन्हीं औषधीय गुण वाले वृक्षों के सेवन से हमारे पूर्वजों ने विजय पाई थी। हमें अपने जीवन में नीम, पीपल, बरगद, आंवला जैसे औषधीय वृक्षों का आरोपण, संवर्धन एवं संरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। सज्जनों, वृक्षों रक्षति रक्षितः, अर्थात वृक्षों की रक्षा कर ही हम स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए परोपकारी है। वृक्ष के समान हमारे लिए जीवनोपयोगी कोई भी वस्तु नहीं है। अतः वृक्षों रक्षति रक्षता कहा गया है। जो वृक्ष की रक्षा करता है वह स्वयं रक्षित होता है। तो वृक्ष लगाना केवल हम लगाने से ही हमारे कर्तव्य की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि वृक्ष के संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना, उसको भली तरह से सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और जब वृक्ष सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।